दुनिया की सबसे बड़ी दीवार जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं, यह अपनी लंबाई की वजह से तो सारी दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके अलावा भी इस दीवार से जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प कहानियां चाइना में खूब प्रचलित हैं। यह अपने निर्माण के सैकड़ों सालों बाद भी इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है। यह इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शुमार इस ग्रेट वॉल को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। प्राचीन काल से ही संसार के सब देशों में चीन का स्थान आगे था। कहते हैं कि चीन ही वह देश है जिसने दुनिया को सभ्यता की शुरुआती शिक्षा दी थी। यहाँ के निवासी दस्तकारी और कारीगरी के लिए पूरे दुनिया भर में मशहूर हैं। चीन के सम्राट चिंग ने चीन की दीवार को बनाने की शुरुआत की। इस दीवार को बनाने का मेन एम था कि यह उत्तर के आक्रमणकारियों से चीन की रक्षा करेगी। इस दीवार के बनने में कितना धन खर्च हुआ, कितने लोगों की जाने गई, इसका कोई प्रमाणित उल्लेख उपलब्ध नहीं है। इतिहास के जानकार यही बताते हैं कि जहाँ जहाँ से होकर यह दीवार गई, वहीं के लोगों पर इस दीवार के निर्माण का सारा खर्च डाला गया था। सम्राट की तरफ से इसमें काम करने वालों को कोई भी मूल्य नहीं दिया जाता। सम्राट चिंग जब उत्तर के आक्रमणकारियों को भगाकर लौटे तो उन्हें लगा कि अगर वह पूरे चीन में इस प्रकार की दीवार का निर्माण करे तो चीन की रक्षा करना आसान हो जाएगा। प्रजा उसे बहुत चाहती थी। इसी बात का सम्राट चिंग ने फायदा उठाया और उन्होंने अपने शब्दों से ही प्रजा को प्रोत्साहित किया। उनकी आवाज़ सुनते ही लोग इस महान कार्य में जी जान से जुट गए। चिंग जानता था कि इस निर्माण को पूरा करने में उसकी हजारों की संख्या में प्रजा को प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। वह यह भी जानता था कि उसके खजाने में इतना धन नहीं है कि वह मजदूरों को मजदूरी भी दे सके, पर इस दीवार की ज़रूरत को वह समझता था। इसलिए उसने साहस और प्रोत्साहन का मंत्र अपनी प्रजा को दिया। उसकी आवाज़ पर लोग हजारों की संख्या में जुट गए और दीवार बनने लगी। इतना ही नहीं, चिंग ने अपने साम्राज्य के प्रत्येक हिस्से से इंजीनियरों और हजारों की संख्या में मजदूरों को आमंत्रित किया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसमें कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया था। यहाँ तक कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई किताब पाई गई तो उसे 4 वर्षों तक दीवार के निर्माण में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हालांकि सम्राट चिंग दयालु और प्रजा हितैषी राजा था, पर इस दीवार को लेकर वह बिल्कुल पागल और अंधा बन गया था। उसे न्याय और अन्याय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता था। इसलिए ऐसे लोग जो पढ़ना चाहते थे वह एक साधारण मजदूर की तरह इस दीवार के निर्माण में लगा दिए जाते थे। इसके सैनिक भी लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार करते थे। दिन रात एक करके लोग काम करते रहते तो भी उन्हें दोनों समय सूखी रोटियां भी खाने के लिए नसीब नहीं होती थी। कितने लोग तो भूख से तड़प कर इस दीवार की नींव में गड़ गए या समुद्र की लहरों में समा गए थे। पर लोगों की इस दयनीय अवस्था पर चिंग ने कभी गंभीर होकर नहीं सोचा। रात दिन उसे इस दीवार की धुन बनी रहती। वह चाहता था कि जल्द से जल्द यह दीवार तैयार हो जाए, पर इतना महान कार्य जल्दी होने वाला नहीं था। जो कारीगर इसकी मजबूती और ऊंचाई की जांच करते थे, इस मामले में बड़े सतर्क थे। जहां कहीं भी दीवार में उन्हें कोई त्रुटि नजर आती, वे उसे तोड़कर नए सिरे से बनाते। एक विदेशी यात्री ने इस दीवार की विशालता और आकार को देखकर कहा था, दूर से देखने पर चीन की यह दीवार पत्थर के विशाल अजगर की तरह भयानक मालूम पड़ती है। जिस तरह टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर इस दीवार का निर्माण किया गया है, वह सचमुच ही अजगर की भांति है। उर्दू में लोग इसे दीवार कहकहा कहते हैं। कहकहा शब्द विशालता का प्रतीक है। चीन की इस महान दीवार के निर्माण के बाद हालांकि उत्तर के आक्रमणकारियों का उपद्रव हमेशा के लिए बंद हो गया, पर सम्राट के लिए अपने ही देश में अनेक दुश्मन पैदा हो गए। इस दीवार के निर्माण में साधारण जनता को जो बलिदान और त्याग करना पड़ा, उससे उसका पूर्ण शोषण हो चुका था। सम्राट चिंग के कड़े शासन और दीवार के निर्माण में जनता का दुख दर्द भूल जाना, इन सब बातों ने जनता में असंतोष की लहर पैदा कर दी। जिस प्रकार यह दीवार सम्राट चिंग के लिए विश्व प्रसिद्धि का संदेश लाई, उसी प्रकार यह शासन की समाप्ति का प्रतीक भी बन गई। इधर दीवार पूरी हुई, उधर देश में क्रांति की आग जल उठी। उसके शासन में पीड़ित जनता ने हान वंश के केयाटी नामक एक युवक के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इस वीर युवक ने चिंग के हाथों से राजसत्ता की बागडोर छीन ली। चाहे जो भी कारण रहा हो, हमें इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। चीन में इस दीवार के संबंध में अनेक लोकगीत भी प्रसिद्ध हैं।
इन लोकगीतों में दीवार को चीन के लिए वरदान और अभिशाप दोनों का ही रूप दिया गया है। सम्राट केआटी के शासन के पश्चात कितने सम्राट चीन की गद्दी पर बैठे, लेकिन चीन के द्वारा बनवाई गई यह दीवार अन्य सम्राटों के लिए वरदान सिद्ध हुई और चीन उत्तर के आक्रमणकारियों से सदा के लिए मुक्त हो गया। तो फ्रेंड्स, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से रिलेटेड ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।